जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप सब जितने हमारे पब्लिक दर्शक हैं जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार विश्वकर्मा है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा है। लोग फिलहाल जो है वर्तमान में भिलाई नगर छत्तीसगढ़ में रहते हैं। क्या करते हैं? हमारा जो मूल निवास है ये दानापुर गावतल है। आप क्या करते हैं? हम अभी तो 68-70 साल हो गया, अब क्या करेंगे। रिटायर्ड है? अपने घर में रिटायर्ड है? हाँ, कुछ समय तक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किए थे। यहाँ क्या परेशानी है, क्या विवाद को लेके आप परेशान हैं? देखिए, हमारा जमीन जो है 2 एकड़ 55 डिसमिल वो गोला रोड में है, झकरी महादेव मंदिर के बगल है ना, एक प्लॉट छोड़ के बगल में है। तो क्या है, हम लोग जो है हमारी ज़मीन यहाँ तो कभी कभी आकर के हम लोग देखते रहते थे, है ना। वो ज़मीन जो हम लोग को नौकरी के द्वारा जो मेरे पिताजी को जमींदार के द्वारा मिला हुआ है। तो उस समय जो था जमींदार के समय का जितना है सारा रसीद मेरे पास है। मेरे पिताजी जो है कब मिला था? कब मिला था आपके दादाजी को ज़मीन? ये ज़मीन मिला 1932 में मिला, क्योंकि 48 के पहले तो सारी ज़मीन जो है तो अपना क्या बोलते हैं जमींदारों के पास थी, उन्हीं से ना मिलेगा जी। तो क्या है कि उसके बाद जो है जमींदार का जो देना था वो तो हम लोग रसीद सारा कुछ है हमारे पास। 2005 में जब हमारे पिताजी ख़त्म हो गए तो 6 में हम लोग आए, तो हम लोग का नाम चढ़ा हुआ था। तो 6-7 में जब रेगुलर दे रहे तो रहेगा ही, तो 6-7 में हम जितना भी बचा हुआ था उसका रसीद कटाए और उसी समय बोले कि भाई आपके पिताजी मर गए हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह दे दीजिए, है ना, और आपका वंशावली दे दीजिए, आपका आधार वगैरह दे आपका परिचय दे दीजिए जो भी है ना। हम उनको दे दिए तो वो जो है मेरे नाम से कर दिए होंगे। अब क्या है, काफ़ी दूर हम लोग रहते हैं, अब कुछ आदमी काम करेगा तभी तो सर पेट चलेगा भाई। तो बिजी रहने के कारण नहीं आ पाते थे। बीच में जो है फिर हम लोग 15-16 से जब अपडेट होने लगा है, हम लोग को पता चला कि भाई जो भी है खाता प्लॉट सब अपडेट हो रहा है, तो हम लोग देखे तो हमारा नाम जो है चेंज होकर हमारे पिताजी के नाम से पहले था, अभी हमारे नाम से। तो हमने ऑनलाइन जो है 18 में रसीद कटवा लिया, 18 तक का। उसके बाद अभी क्या हुआ कि हमको जो है यहाँ से फ़ोन गया किसी का कि बोले आपकी ज़मीन पर जो ऐसे ऐसे हो रहा है, ये एसी के यहाँ लगा के रखे हैं, अब वहाँ चल रहा ऑलरेडी। फिर भी इन लोगों ने पिछली बार जो हमारा डेट था 14 फरवरी का था, उसके बाद जब डेट में हम यहाँ आकर के जब अटेंड किए हैं उसके बाद से पता नहीं क्या है कि ये लोग जो अगेंस्ट पार्टी जो है पूरा घेरघार करना ये वो। हम 1-2 बार गए भी, है ना, किसी लोग के साथ, तो लोग तो सीधे मारने दौड़ाता है, तुम साला यहाँ नहीं रहता, तुम्हारा ज़मीन नहीं, तुम काहे के लिए यहाँ आया। अब हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग का ज़मीन है। हम लोग शिकायत किए थानेदार के वहाँ जा कर के भी, कई बार मिले भी हैं, तो वो किसी तरह का कोई एक्शन नहीं। फिर हम लोग SDO साहब के वहाँ गए, है ना, वहाँ भी हम लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह लगाया और रिपोर्ट के लिए इन लोग के पास भी आया होगा, CO के पास। ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हमको पूरा विश्वास है कि ये लोग जो है अंदर ही अंदर अपना कुछ सेटिंग वेटिंग करके रखा है, जो भी लेन देन है। अभी जनता दरबार लगा था जिसमें CO और थानेदार साहब भी बैठे हुए हैं, वहाँ भी हम गए, हमने सारी बात बताई, लेकिन वो लोग कोई सुनने को तैयार नहीं। बोले कि आपका जब तक था तब तक था, है कि नहीं, अभी जो है जिसके नाम से है हम तो भाई उसी का सुनेंगे, है ना, क्योंकि राजस्व वो दे रहा है। मैं बोला सर 18 के बाद आखिर दूसरे के नाम से कैसे हो गया, कुछ तो बताइए। बोले वो सब कुछ नहीं बताएंगे, आप जाइए, जो करना आप कीजिए। तो भाई हम तो शांति पसंद आदमी, हम तो कानून के पास ही जाएंगे। हमने इसी साहब के वहाँ भी बताया तो उन्होंने बोला भाई मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं, SDO के पास जाइए। तो दौड़ रहे हैं सर, लेकिन कोई मतलब किसी तरह का हम लोग को सहयोग नहीं मिल रहा। हम शांति पसंद है, हमको हमारे ज़मीन के अलावा और क्या चाहिए, हमको तो न्याय चाहिए ना भाई।
भाई न्याय जहाँ से भी हमको मिले हम तो वहीं हाथ जोड़ करके खड़ा होंगे कि भाई हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारा पेपर देखा जाए, अगले का पेपर देखा जाए। आप खुद फैसला कीजिए कि किसका है क्या है। अब एक लंबे समय से आप ज़मीन पे नहीं आते थे, ऐसा नहीं लगा कि आपको आना चाहिए था या बाउंड्री कर देना चाहिए था? ये क्या है कि रखा हुआ है, हम लोग के पास उतना पैसा भी नहीं था। फिर दूसरा बात, जब भी हम लोग आते थे तो हमारी ज़मीन एज इट इज थी, कभी इस पर कोई अथी नहीं हुआ। तो भाई ज़मीन तो कोई